तरह इन दोनों को भड़काऊं, पंप करूं, प्रेशराइज कराऊं कि कोई तमाशा लगे मुल्क में, यानी सुकून आपको भी बर्दाश्त नहीं होता। मेरे इतने करीब मत आओ, बर्बाद हो मैं जाओगे। तुम्हें बर्बाद मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। आप लोगों के कॉन्फिडेंस यार कॉन्फिडेंस एक छोटा बैठे, कॉन्फिडेंस का स्क्वायर लेके उसका क्यूब ले लें। ये पीक का कॉन्फिडेंस है आपका कि खुद कुछ नहीं किया, दूसरों को आईना दिखाने आ जाते हैं। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਪਰ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਨੀ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਫਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਪਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਡੀ ਕਦੇ ਰੁਕਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਤੱਕ ਦੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਣਾ। क्या पाकिस्तान का मेल्टडाउन शुरू हो गया है? क्या Yes. हम इतने गए गुजरे हैं? यस पाकिस्तान is going to go into a dark age। क्या कह रहे यस हम पत्थरों के जमाने में जा रहे हैं, यकीन कीजिए। कैसे? तो आपको भी पता है और सबको पता है, ये गुलाम मुल्क है, हम गुलाम मुल्क में रह रहे हैं। हम आज भी अमेरिका के गुलाम हैं, हम आज भी IMF के गुलाम हैं, हम आज भी वर्ल्ड बैंक के गुलाम हैं, हम आज भी चाइना के गुलाम हैं। आजादी की अहमियत यकीनी तौर पे वही कौम बता सकेगी ना जिस कौम ने आजादी हासिल की होगी, स्ट्रगल की होगी। Oh yes, 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 yes. You are right. You are right. जिन्ना का देश जल रहा है। हजरत बाबा कौन? यहाँ पर सिविल वॉर की सिचुएशन है। इसका मतलब तो ये है कि इसमें बैरूनी हाथ है। वो तो रिवायती हरीफ है भारत, वो तो साजिशें करेगा। किस मुंह से आप खड़े होके कह रहे हैं? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਿਰ ਭਰੇ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। इस मुल्क को ये बताएं। पेट्रोल की कीमतें आपने आसमान पर चढ़ाई, जो अभी तक आसमान से ही बातें कर रही हैं। आप बाहर निकल के देखें कि धूप में जिस तरह लोग बेरोजगार खड़े हैं, आपको उनकी आह नहीं लग रही, आपको उनका कुछ नजर नहीं आ रहा। आटा, घी, चावल, दालें, सब्जियां सभी तो गरीब की पहुंच से बाहर हो गया। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। इस मुल्क के वो हालात हैं भी ये लोग मांग नहीं सकते, बस इनको शर्म आती है, लेकिन हुक्मरानों को शर्म नहीं आ रही। हमारी किस्मत में लिखा कि हम इसीलिए पैदा हुए कि हम गरीब रहेंगे, बेकारी रहेंगे। हाँ। जिस तरफ देख लो आप गंदी गंद है हमारी तरफ, समझ आइए। ये हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि भाई ये जो खड़े हैं इनके हालात बदलने चाहिए। कितनी देर ये जिंदा रहेंगे, कितनी देर शहबाज शरीफ कितनी देर जिंदा रह लेगा? 500 साल 500 साल पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। एक आइन है, यहाँ तो जमहूरियत और आप सबको पता है, यहाँ तो हर काम आइन और कानून के तहत होता है, ये भी सबको पता है। उसमें फौज है। यकीनन पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है और अपने फैसले खुद करेगा। लेकिन आपने घबराना नहीं है। ये वो मुल्क है जहाँ पर 80 की दहाई से लेके अब तक मोस्टली एक्टिविज्म या कश्मीर के लिए हुआ या फ़लस्तीन के लिए हुआ, अपने मुल्क के शहरियों के लिए नहीं हुआ। अगर हमें ये लगता था कि भारत हमारा दुश्मन है और भारत पाकिस्तान को स्टोन एज में फेंकना चाहता है, भारत पाकिस्तान का बुरा चाहता है, तो यकीन कीजिए भारत कुछ भी ना करे तो हम खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी सही गल है। मार रहे हैं। और अब की बार बंदा समझदार है। हमने सीधा कुल्हाड़ा मारा है, पाँव भी काट दिया। एक शोबा बता दें जिसमें आपको लगता है अभी हम भारत से आगे हैं, कोई एक शोबा। मांगने में हम उनसे आगे हैं। मेरा सीरियस क्वेश्चन था कि मेरा भी सीरियस ही है भाई, हम मांगने में उनसे आगे हैं। वो टेस्ला में जा रहे हैं आगे हमसे, FBI? हम तस्ला में, हमारे पास तस्ला। कटोरा है, हमने तस्ला पकड़ा हुआ, उन्होंने टेस्ला पकड़ लिया। ठीक है, हम भीख मांग रहे हैं, दर दर पे जाके भीख मांग रहे हैं। ये पाकिस्तान एक रहने के एतबार से एक जंगल की मानद है, यहाँ पे सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। गंदे नाले में डूब के मर क्यों नहीं जाते? कुछ ऐसा नजारा पाकिस्तान का मेरी नजरों के सामने आ जाता है कि यहाँ पर शहद और दूध की नहरें बहती थी, जहाँ पर अमेरिका को तो कर्ज पाकिस्तान देता था, सऊदी अरब अमेरिका तो कर्ज हमसे पाकिस्तान देता था, वाह। और कतर को गैस तो फ्री हम ही देते थे। और अमेरिकन जो ट्रम्प है, अमेरिकन सदर ट्रम्प, उसको इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तलाशी के लिए हम ही ने खड़ा किया था। मैं ऑन ऐलान कहता हूँ शहबाज शरीफ को सोचना चाहिए, आटे के बारे में सोचना चाहिए। गरीब रोटी नहीं खा के सो रहा। मेरी माशाल्लाह 4 बेटियां हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रहमत दी है रब ने, लेकिन
कभी उन्हें मिर्चों के साथ भी देकर सुलाना पड़ता है। नाउजुबिल्लाह, तौबा तौबा। भी बेटा चुप करके सो जाओ, कुछ नहीं होता। मांगना नहीं है किसी से, मांगने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे भूख से मर जाएंगे लेकिन मांगेंगे नहीं किसी से। ये तो जज्बा होता है, इसको भीख कहते हो तुम लोग। शर्म आती है तुम लोग की सोच पर। अल्लाह के हुक्म से नहीं मांगेंगे, वो रब है माड़े हमारा देने हालात वाला, और खुद खुशी आराम है, नहीं करेंगे। आपने मुल्क को बिल्कुल रोंद के रख दिया है। सूरज पर इजाफी लॉट की वजह से सोलर पैनल्स पर टैक्स लगेगा। सांस लेने दे, आप लोग बस सिर्फ सांस लेने में भी टैक्स लगा दें, किसी के पास खाने को नहीं है और खुली फजा नहीं है। और गरीब बेचारा सांस भी ना ले सकेगा, सांस भी लेना महंगा हो गया। हम आपको सोने नहीं देंगे, आपको रात भर जगा के रखेंगे। हथियार निकाले अपना और डिस करके मुझे उड़ा दे। इस वक्त हालत क्या है हमारी? रोटी खाने के लिए नहीं है घर में। 30,000 रुपया बिल आया, जो मैंने 1.5 लाख की फ्रिज ली थी ना, यकीन तो वो मैंने ना 30,000 में 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਫ੍ਰਿਜ, 1.5 ਲੱਖ ਚ ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ। लेके मैंने घर का जो बिल है ना वो अदा किया। एक धेला नहीं बचता। 24 रोटियां नहीं घर में, ये 24,000 बिल है। ये रूखी सूखी हमने इकट्ठी खानी है। अगर एक रोटी है तो चारों भाइयों ने बांट के खानी है। जब 4 रोटियां होंगी तो एक एक रोटी सब खाएंगे। जब 2 होंगी और जब 8 होंगी और 10 होंगी, खुशहाली और तरक्की है। तो पीने का पानी नहीं है। 4 ਰੋਟੀਆਂ ਕਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੀ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਬੁਰਕੀ ਜੋ ਰਹਿ ਜਾਣੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਰਕੀ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾ ਲਓ ਬਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ। मोदी ने शहरत के ऊपर हाथ डाला है, वो शहरत को काटना चाहता है। इससे पहले कि वो शहरत को काटे, हम उसके हाथ काट दे, उसके हाथ ये मेजर गौरव आर्या को लाए नहीं, पूछूं चाय पीनी है या कॉफी? अब मैं बताता हूँ। मुझे चाय पिलाओगे? एक बात बताओ, घर में अम्मी से पूछ कर आए थे कि अपने अब्बू से मिलने आ रहा हूँ। हम कैसे रह गए? अभी ना जाएं, जरा ठहर जाएं। बेटा तुम सुन लो, मेरे नाम से ना कांपा करो। कि साहब जी गलती हो गई, माफ कर दें। इसकी औकात क्या है? मेरी औकात अपनी अम्मी से पूछ। बच्चा बच्चा जानता है, सब जानते हैं। तेरे को पता लगेगा, तेरे बाप का नाम मेजर गौरव आर्या, समझे? जी जी ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ये गर्दन कटेगी आज से मुनीर की। आज से मुनीर ऐसा घबराया हुआ है। तुम्हारा भगोड़ा आर्मी चीफ, इनका पता है नवंबर आर्मी चीफ का इनका क्या हुआ है? मैं दिखाती हूँ। हैं? आप लोगों ने जमहूरियत के नाम पे मुल्क के साथ किया क्या? सिर्फ लिया लिया और लेने के बाद भी जब आपसे पूछा जाता है तो आप कहते हैं नहीं जी नहीं, चोरी भी करते हैं, फिर सीना जोरी भी करते हैं। क्या कहूँ मैं आपसे, अगला क्लिप चलाइएगा ना, मैं और भी बहुत कुछ कह जाऊंगी। सितम वाला सितम ये कि इसी पे नहीं रुक रहे, एंजॉय करते रहे। लिटरली एंजॉय का वर्ड आपके लिए सही रहेगा यहाँ पे कि आपने एंजॉय किया, काम तो किया कुछ नहीं। जब आपने करना ही कुछ नहीं, फिर आपने उन तमाम चीजों को एंजॉय किया। आपने क्या किया कश्मीर के लिए? मकनातीस की तरफ चिपक जाते थे। नया क्लिप देखिए। जब तक कौम खुद सोटे डंडे लेकर हमें अलग ना करे, वो और मरियम यकजान दो कालिब बने रहेंगे। आखिर इनकी क्या नफ्सियात है, क्या चल रहा है इनके यहाँ पे, क्या चल रहा है इनके यहाँ पे? बेसिकली परेशानी है। अब लोगों ने सोशल मीडिया पे मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। नेशनल असेंबली में आपके इसी काम की वजह से प्रैक्टिकली जब जीरो नजर आए, आपको एक स्टूल तक ना मिला, तभी फिर इंसान बावला हो जाता है। कि मरियम नवाज के शर्मीले अंदाज इसमें मजीद तड़का लगा रहे हैं। जनरल याहिया खान जनरल रानी के इश्क में मुब्तला था, जबकि जनरल याहिया पार्ट 2 आसिम मुनीर जनरल रानी के इश्क में मुब्तला है। अवाम ऐसी तस्वीर की आदत डाल ले, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर रहे तो अगली वजीर आजम मरियम नवाज होगी। किसी तरह फिर इन्हें भी गोली मार दूंगे। किसी तरह इन दोनों को भड़काऊं, पंप करूं, प्रेशराइज कराऊं कि कोई तमाशा लगे मुल्क में। यानी सुकून आपको भी बर्दाश्त नहीं होता। मेरे इतने करीब मत आओ, बर्बाद हो मैं जाओगे। तुम्हें बर्बाद मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। आप लोगों के कॉन्फिडेंस यार। कॉन्फिडेंस एक छोटा हो गया। कॉन्फिडेंस का स्क्वायर लेके उसका क्यूब ले लें। ये पीक का कॉन्फिडेंस है आपका कि खुद कुछ नहीं किया, दूसरों को आईना दिखाने आ जाते हैं। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, इतने बड़े शर्म का लफ्ज भी नहीं बोल सकती। अगला क्लिप देखिएगा। तारीख में बहुत जलीलो खार हुए हैं, लेकिन हाफिज नंबर 1 पोजीशन पर है। मतलब आर्मी चीफ का यहाँ क्या काम? इस पर तबसरा करते हुए फलक जवेद खान ने ट्वीट किया और लिखा, इतना पहले ही बता दिया था, इश्क माशूकी ने मुल्क को खुड्डे लाइन लगा दिया है। आज आ गया ना यकीन, जानू तुम शर्माओ मैं ताली बजाता हूँ। आग लगी बस्ती में रियासत का नकली चीफ अपनी मस्ती में। जनरल रानी को फौजी यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनाया गया? तो दोबारा पूछ लेती हूँ, आपने कश्मीर के मामले पर कौन सा ऐसा काम कर दिया? कश्मीर को आजाद करवा दिया आपने, या थोड़ी सी एफर्ट्स कर ली जो काबिले जिक्र हो? हमें ये अगर आप बता दें तो ये भी बहुत बड़ा आपका एहसान होगा। वही उत्ते दे मीडिया वाले भी मजे ले रहे हैं पूरे।
ਬਣਦਾ ਵੀ ਆ ਯਾਰ, ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਵੀ क्या ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ TRP ਵਾਸਤੇ। ਸੱਚੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਯਾਰ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਹੇ ਜਿਹਾ ਨਾ। ਚਲੋ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਕੁਛ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਨਕੰਮੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਫੇਲ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ। ਅਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਯਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਹਾਂ ਇਕੋਨਮੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਫਰਕ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਵਨ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਚਲੋ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਮਤਲਬ ਯਾਰ ਨਮੂਨੇ ਆ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੱਚੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਮਤਲਬ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਬੈਠੀ ਆਪਣੀ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬਸ। ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਰ। ਚਲੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।